Hello student. Now onwards we are resume our online lectures as previously हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था ऑनलाइन लेक्चर में, और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ऑफलाइन में थोड़ा बहुत हुआ है, पर ऑफलाइन ज़्यादा बच्चे नहीं आते, सो हम लोग प्रीफर कर रहे हैं कि आपके लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिले, ताकि आप जब भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये सेकंड चैप्टर 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। छोटा ही चैप्टर है। उसके बाद मेन जो हमारा चैप्टर है डीसी मोटर एंड डीसी मशीन बोल सकते हो, एंड ट्रांसफॉर्मर, दो मेजर चैप्टर्स हैं हमारे मशीन के, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जेशन। ठीक है, सो मैन जो हम करते हैं किसी भी मशीन्स के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन, वही हमको देखना है कि कैसे होता है। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें सिलेबस के टॉपिक्स कौन कौन से। एक तो है BH कर्व, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। सो BH कर्व क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका मतलब B उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है, और H उसकी इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। सो उसके वर्सेस में एक कर्व आता है जो उसकी प्रॉपर्टी शो करता है मैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक है, so then after flux linkage versus current characteristics of magnetic circuits, linear and non-linear magnetic circuits, energy stored in the magnetic circuit, so ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ना है। so सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का कंटेंट है, आपको PDF मिल जाएगी, तो आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ये बुक ही है, अगर आपके पास बुक नहीं है अभी, सो ये PDF में से आप पढ़ सकते हो, जब तक आपके पास बुक नहीं है तब तक। ठीक है, सो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो इंट्रोडक्शन है उसका कि मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, सो उसके अंदर जनरली जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सच एज आयरन मटेरियल एंड एलॉयज ऑफ आयरन। ठीक है, सो वो सारे कैसे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। दिस मटेरियल हैव अ गुड परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो आप फ्लक्स पास हो रहा है ना, जितना इजीली वो फ्लक्स को पास होने देगा उतनी उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे करंट के अंदर क्या होता है कि जितना ज़्यादा करंट वो फ्लो होने देगा उतनी उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। तो ये सेम चीज़ है मैग्नेटिक सर्किट के अंदर कि मैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो जितना मैग्नेटिक फील्ड को इजीली पास होने देगा उसकी उतनी परमिएबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अलाउज इटसेल्फ टू बी मैग्नेटाइज इज कॉल्ड अ परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ वेरी हाई, it may be even 250 times the permeability of air or a free space। ठीक है, सो फ्री स्पेस अब देखो आप कि जब भी हम बात करते हैं कि भाई हम लोग वायरलेस जो चार्जर्स होते हैं, तो उसके अंदर अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं, पर उसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर पावर लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर और जो फ्री स्पेस है उसकी जो परमिएबिलिटी है वो बहुत कम है। ठीक है, सो वो फ्लक्स को, जो भी आप फ्लक्स ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, मतलब जल्दी उतना अच्छे से पास नहीं हो पाता। और उसकी जगह पे अगर आप वहाँ पे आयरन मटेरियल कोई भी यूज़ करते हो तो वो फ्लक्स इजीली पास होगा। ठीक है, सो कनेक्शन जो मेटल और जो भी आयन और जो आयन के अलाउ होते हैं, तो वो सारे जो मटेरियल है वो अच्छे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ आते हैं, तो वो लोग जो फ्लक्स को पास होने देते हैं ना, वो अच्छी तरह से पास होने देंगे। ठीक है, देन आफ्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मटेरियल्स की, तो एक होता है सबसे पहले उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ, जिसको इंटेंसिटी भी आप बोल सकते हो। इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। इट कैन बी मेजर्ड बाय कीपिंग द यूनिट एंड पोल एट दैट टाइम whatever the force is experienced by this unit pole is strength of the magnetic। ओके, सो ये स्ट्रेंथ क्या होती है कि जो भी आप मेज़र कर रहे हो कीपिंग यूनिट एंड पोल, एट दैट पॉइंट आपको जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना, वो उसकी इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ है। ठीक है, और उसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स पर मीटर होता है। एच का यूनिट कभी भी आप कहीं पे लिखो एग्जांपल्स के अंदर, सो एम्पियर टर्न्स डिवाइड बाय मीटर होता है। ठीक है, देन आती है डेंसिटी। डेंसिटी होता है फ्लक्स पासिंग पर्टिकुलर, जो परपेंडिकुलर जो होता है ना, वो पर यूनिट एरिया मतलब 1/1 जो एरिया होता है उसके अंदर से कितना पास हो रहा है उसको बोलते हैं हम उसकी फ्लक्स की डेंसिटी, और जो उसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर में होता है।
अब म्यू जो है परमियाबिलिटी, जो हमने अभी देखा कि परमियाबिलिटी क्या होती है कि डेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी, ठीक है। म्यू क्या है, बी अपॉन एच, ठीक है, पर स्ट्रेंथ भी उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। सो फ्री स्पेस की परमियाबिलिटी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ H/m, ठीक है। सो ये परमियाबिलिटी का ऑप्शन है, ठीक है। सो ऐसे ही हम ये देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि उसकी अनदर प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव परमियाबिलिटी, जिसको म्यू बोलते हैं, और जिसका म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो, ठीक है। अब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिमेनेंस किसको बोलते हैं? सो इट इज़ अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी स्टिल लेफ्ट रिमेन इन द मैग्नेटिक मटेरियल इवन इफ द मैग्नेटिक फोर्स इज रिमूव। तो जब भी आप कहीं आपने देखा होगा कि एक बार कोई चीज़ को मैग्नेटाइज कर देते हो और फिर से वो अगर मैग्नेटिज्म हटा लिया आपने तो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बच जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो वो हर एक जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो तो ये प्रॉपर्टी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, ठीक है। फिर होता है कोर्सिव फोर्स। सो इट इज़ अ डीमैग्नेटाइजिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली। अब देखो जो भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच गया है, अब आपको ऐसा करना है कि भाई वो बचने नहीं देना है, उस ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको कोर्सिव फोर्स, मतलब ये जो भी मैग्नेटिज्म स्टोर्ड हुआ है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एक फोर्स अंदर वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कोर्सिव फोर्स, ठीक है। अब हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज रिवर्स इन द डायरेक्शन देन इट इज़ अपोज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। सो ये क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स मटेरियल के अंदर फ्लो हो रहा है तो इन अ रिवर्स डायरेक्शन, सो देखो एक स्टार्टिंग में हुआ कि वो पॉजिटिव में बढ़ा, ठीक है। आपका सप्लाई कैसा होता है, साइनसॉइडल हमारा सप्लाई है, ठीक है। सो पॉजिटिव जब वेव होगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगा। अब जब वो नेगेटिव होगा, ज़ीरो से पास होगी, जब नेगेटिव होना स्टार्ट होगा तो क्या हो रहा है, वहाँ पे मैग्नेटिक रिवर्सल आ रहा है, ठीक है। सो वो चीज़ को जो अपोज करता है ना उसको बोलते हैं, और उसमें जो लॉस होते हैं उसको बोलते हैं हम हिस्टैरिसीस लॉस। सो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंड द फ्लक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इन अ मटेरियल, तो वहाँ पे वो लॉस होता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस के लिए हम मटेरियल की जो स्ट्रेंथ, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर वो मटेरियल ऐसा होगा कि वो जल्दी रिवर्सल करने देगा फ्लक्स को, तो उसका लॉस वहाँ पे कम होगा, ठीक है। एडी करंट लॉस क्या होता है कि जो भी आपने कोर जो है, मैंने पहले भी मशीन में भी बताया था, और अगर आप मशीन पढ़े हो तो भी वहाँ पे समझ में आएगा कि एडी करंट लॉस क्या होता है कि कोई भी एक मटेरियल जब भी आप उसको फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में, सो उसके अंदर फील्ड ईएमएफ इंड्यूस होता है फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग। अब वो क्लोज होता है तो उसके अंदर करंट भी पास होता है, तो वो करंट को हम एडी करंट बोलते हैं, और उससे होने वाला जो लॉस है ना उसको बोलते हैं हम एडी करंट लॉस, ठीक है। So then after core losses, both the hysteresis and eddy current loss take place in a course of machines. Collectively these losses are called as a core losses or iron losses, ठीक है। अब classification of magnetic materials as per the magnetic behavior, materials 3 टाइप में कैटेगराइज है। फर्स्ट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कैसे होते हैं, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सच मटेरियल इज़ वेरी लेस बट पॉजिटिव, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसी होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्पेस की परमिएबिलिटी है ना उससे कंपेयर में इसकी कितनी है, तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिएबिलिटी। सो वो क्या होती है, लेस होती है बट पॉजिटिव होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, और स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। सो ये जो मटेरियल्स होते हैं कैन नॉट बी मैग्नेटाइज एंड नॉट सूटेबल टू कैरी द फ्लक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो ये जो मटेरियल्स है वो सूटेबल नहीं है ये फ्लक्स को कैरी करने के लिए। इन देयर केस द इंडिविजुअल एटॉमिक डायपोल्स आर ओरिएंटेड इन अ रैंडम फैशन, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, जो पोल्स होते हैं, कई बार आपने मैग्नेटिक जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक साइड में अगर पोल्स होते हैं N2S तो वो मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। पर इसके अंदर जो होता है वो फैशन रैंडम होता है, तो उसकी वजह से वो मैग्नेटिक अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है उसकी, ठीक है। देन ऐसा होता है, देखो ये डायपोल्स आपको दिखा है। तो ऐसे मटेरियल कौन थे उससे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल्स हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, प्लेटिनियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब और भी काफ़ी है, पर हमारे जो हम जानते हैं जिस मटेरियल्स को, उसमें से ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
अब डायमैग्नेटिक में क्या होता है, दिस मटेरियल्स हैव अ रिलेटिव परमेबिलिटी टू स्लाइटली लेस देन 1, ठीक है, स्लाइटली लेस देन 1 होता है। सच मटेरियल्स आर मैग्नेटाइज्ड अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड एंड ड्यू टू दिस they are pushed out of region of the highest field intensity. Okay, so diamagnetic materials are not useful in a magnetic application such as जो materials है हाइड्रोजन एंड बिस्मिथ, ठीक है, तो वो सब मटेरियल डायमैग्नेटिक में आते हैं जो हमारे लिए वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं, तो वो काम के ही नहीं है। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी वेरी हाई होती है। और देखो जिसकी भी रिलेटिव परमिएबिलिटी वेरी हाई, उसका मतलब है कि वो फ्लक्स को ईजीली पास होने देगा, ठीक है। सो दिस मटेरियल्स आर वेरी ईजीली मैग्नेटाइज एंड यूज एज अ कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस मटेरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल। सो उसका फैशन जो होता है वो अच्छा होता है, मतलब एक ही साइड में लोकेट होता है, तो वो अच्छे से मैग्नेटिक को पास होने देगा। दिस मटेरियल शो दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अप टू द फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर। ओके, सो सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो ये सब जो मटेरियल है वो अच्छे, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी मशीन्स बनाने के लिए। आयरन एंड एलॉय ऑफ द आयरन्स आर एक्सट्रीमली यूज, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी यूज़ होगा उसका। ये देखो ये डाइपोल की अरेंजमेंट दिखाई है, ये सब में देखो डायमैग्नेटिक में रिवर्स है, फेरोमैग्नेटिक में एक ही डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिकली सॉफ्ट एंड मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल का मतलब क्या होता है? सो सॉफ्ट का मतलब ये होता है कि दिस मटेरियल्स हैव अ हाई परमिएबिलिटी बट लेस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मैंने ऑलरेडी बता दिया, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब जो स्टोर रहता है ना थोड़ा बहुत मैग्नेटाइज करने के बाद, उसको बोलते हैं। सो वो लेस होता है पर परमिएबिलिटी उसकी हाई होती है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल। ओके, सो दे हैव अ हाई रजिस्टिविटी उसकी हाई होती है, लो रिमेनेंस होता है एंड लो कोर्सेटिविटी होता है, ठीक है। सो ये सारे टर्म्स मैंने आगे बताया है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा वीडियो आगे करके देख लो। कास्ट आयरन, कार्बन, स्टील, एमयू मेटल, फिर सिलिकॉन स्टील है, वो सारे मेटल्स सॉफ्ट में आते हैं। कास्ट आयरन जो होता है वो चीप होता है कॉस्ट में, होमोजीनियस प्योर स्टील होता है, पर कार्बन का कंटेंट 1 to 4% होता है, ठीक है, थोड़े लॉसेस ज़्यादा देता है वो। कार्बन स्टील होता है जिसके अंदर जो कार्बन जो होता है ना परसेंटेज, वो डिसाइड करता है उसका यूज़। मोर अगर कार्बन होगा तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज़ करेगा। फिर परमेबल एलॉय होता है जो सब कुछ मिला के बनाते हैं हम, जैसे निकल आयरन जो एलॉय होता है वो निकल और आयरन को मिला के बनता है, ठीक है। सो निकल उसमें मेजोरिटी में होता है, उसके बाद आयरन होता है, थोड़ा बहुत अदर मेटल्स भी होते हैं। तो उसकी परमेबिलिटी क्या है, म्यू आर 10:5। तो आप एयर की देखो 10⁻⁻7 है और इसकी 10:5 मतलब कितनी हायर है, ठीक है। सो इट हैज़ अ वेरी लो हिस्टरसिस, लॉसिस बहुत कम है। और यूज़ कहाँ पे होता है, थिन टाइप ऑफ द रैप अराउंड दी कंडक्टर्स कंटिन्यूसली लोडेड सबमरीन केबल्स में आपने कई बार देखा होगा, उसके आसपास वो जो मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है, तो उसके लिए होता है ये। एमयू मेटल होता है, उसके लिए एलॉय, निकल और सीयू उसके अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है। और फेरन भी उसके अंदर ऐड किया जाता है, क्रोमियम उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। सो एफी मतलब आपका जो एलॉय होता है, मेटल होता है ना, वो लोहा जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये सब मिला के एमयू मेटल बनता है वहाँ पे। सो वो कहाँ पे यूज़ होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में यूज़ होता है। करंट ट्रांसफार्मर की कोर्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, कोर्स ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर तो यहाँ पे देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है पता है, सिलिकॉन स्टील, क्योंकि हम ज़्यादातर जो हम मशीन्स में यूज़ करेंगे वो सिलिकॉन स्टील यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर एफी मतलब लोहा होता है और 3 to 5% सिलिकॉन होता है उसके अंदर, सिलिकॉन स्टील भी बोल सकते हैं उसको। तो उसके अंदर एजिंग इफेक्ट नहीं आती है एक तो, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो हाई होती है, एडी करंट लॉस कम होते हैं, हिस्टरसिस लॉस भी उसके अंदर कम होता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो अच्छी है ही उसकी। सो ज़्यादातर मशीन्स में यूज़ होगा उसका, कोर्स स्प्रिंग बनाने के लिए, पोल्स बनाने के लिए उसको हम यूज़ करेंगे। मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, देखो ये चीज़ होती है उसके अंदर, लो परमिएबिलिटी होती है, हाई कोर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी, तो जो भी हमको नहीं चाहिए वो सब कुछ इसमें हाई होता है। तो वो हार्ड मटेरियल जनरली जो यूज़ होता है ना वो
ये मटेरियल है टंगस्टन क्रोमियम, तो उसका एप्लीकेशन अलग है, मतलब यहाँ पे हमारे मशीन्स बनाने के लिए उसका नहीं है, ठीक है। सो यहाँ तक मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग BH कर्व पे जाएंगे कि हिस्टैरिसीस लूप क्या होती है, BH कर्व क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू।